करवा चौथ की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। बीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। अब उस शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। बीरवती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। बीरवती बहुत ही कोमल और नाजुक थी और वह व्रत की कठोरता सहन न कर सकी और शाम होते ही उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश हो गई। अब उसके 7 भाई थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसका व्रत तुड़वा देना ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चांद निकलना बताकर बीरवती का व्रत तुड़वाकर भोजन करवा दिया। अब भोजन करने के साथ ही जैसे ही बीरवती ने खाना खाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसका समाचार मिला। अब बड़ा दुख हुआ। पति के घर जाने के लिए रवाना हुई और रास्ते में उसे शिवजी माँ पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि सब ने झूठा चांद दिखाकर व्रत को तोड़वा दिया है उनके भाइयों ने, इसी वजह से उसकी पति की मृत्यु हुई है। अब बीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। बीरवती जब अपने महल पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश था। शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए हर रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी बीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा और वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी और राजा को होश आ गया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी बीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया। तब भी रानी ने करवा चौथ का व्रत का पालन पूरी आस्था से निभाया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य को जाने के लिए रवाना हो रहा था तो उसने दासी बीरवती से पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। तो बीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़िया लाने को कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़िया ले आया। बीरवती हमेशा गीत गाने लगी, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। दासी, इसका मतलब है दासी रानी बन गई और रानी दासी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया कि उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने बीरवती को वापस रानी बना दिया और उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माँ पार्वती के आशीर्वाद से रानी के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान मिल गया। करवा माता की जय। एक और कहानी आती है इसमें। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते। करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे और उस दिन भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन बोली, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए वह एक भाई ने दिया लिया। एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी से ढक दिया और कहा, बहन चांद उगाया है, अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी कहती हैं, बाई जी ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को उगेगा। अब बहन भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकल आ गया और तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेजो। माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार सफ़ेद कपड़े हाथ में आए। अब लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ू के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे वह सिक्का उस पल्लू के गांठ में उसके बांध देना। अब रास्ते में बहुत से लोगों ने आशीष दिए पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा पालने में
जेठ का लड़की झूला झूल रही है और उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में पति की मृत अवस्था में पाया। उसने पति को ले जाने ही नहीं दिया और वह मृत पति को लेकर रहने लगी और पति की सेवा करने लगी। सासू बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ से यह कहकर भेजवाती कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दिया। कुछ दिन के बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, माता मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है। बैसाखी माता चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। बैसाखी चौथ पर उसने फिर प्रार्थना की तो माँ ने कहा, भादुड़ी चौथ की माता तुम्हारे सुहाग तुम्हें देगी। अब भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने लगी तो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कार्तिक चौथ की माता की नाराजगी का कारण तुम्हारे साथ यह हो रहा है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। अब कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से से कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगवानी करवा ले, व्रत भांडुनी करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बिलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, इसलिए मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। आप जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। मेरी बिगड़ी बनाओ माँ, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। अब माता ने खुश होकर उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। उसका पति उठा और बोला, मुझे तो बहुत नींद आई। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और चौथ माता ने उसका सुहाग लौटाया है। पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर चूरमा बनाया। दोनों खा पीकर चौपड़ खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो यह देखकर तुरंत जाकर उसने सासू माँ को बताया। सासू ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो बहू ने सास के पैर छुए और बताया, यह चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए और सभी स्त्रियों ने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करने का निश्चय किया। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे ही सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को सभी अमर सुहाग देना। मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।